अच्छा, कुरान आपने पढ़ा है और कुरान में अल्लाह ताला ने सूरा यूसुफ में एक आयत बयान की है जिसमें दुनिया में इंसानों के लिए इज़्ज़त का फॉर्मेट डिसाइड किया। वो आयत ये है कि नरफ़ाउ दरजातुम मिन नशा फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, जिसके चाहता हूँ दर्जे बुलंद करता हूँ और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। दुनिया में यानी कि ये इज्जत का फॉर्मेट अल्लाह ताला ने हमें बताया। अच्छा, अब सवाल ये है कि बाय प्रोफेशन यू आर टीचर, अभी आप उस्ताद हैं। उर्दू में क्या कहते हैं आपको? उस्ताद। उस्ताद उसे भी कहते हैं जो आपके साथ उस्तादी करता है, लेकिन आप वो वाले उस्ताद नहीं हैं। आप वो वाले उस्ताद हैं जो आप इल्म बांटते हैं। अच्छा, टीचर की स्पेलिंग जो है इंग्लिश में TEACHER, यही है, गलत तो नहीं है? इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट कीजिएगा। T इज स्टैंड फॉर, अगर इसको डिफाइन करें ना टीचर की शख्सियत को, तो T इज स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्म करने वाला। टीचर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसमें ये पावर हो कि जिसको उर्दू में कहते हैं मुंतकिल, उसके पास जो है वो मुंतकिल कर सके। अच्छा, अब सवाल ये है कि हर शख्स को ये जोम तो होता है कि वो मुंतकिल कर सकता है, लेकिन इसका पैमाना क्या है? चेक कैसे करेंगे कि ये मुंतकिल कर रहा है? जो इसके अंदर है, जो इसने सीखा है, वो मुंतकिल कर रहा है। अच्छा, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है E स्टैंड फॉर, और वो काबिलियत किस किस्म की होनी चाहिए? एलिजिबल, काबिल किस किस्म का होना चाहिए? कि अगर आप ये दावा करती हैं कि मैंने बच्चों को इस्लामियात पढ़ानी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको इस्लामियात का इल्म हो और फिर उसके बाद वो इल्म आपके किरदार में नजर आए। अगर मैं बच्चों को क्लास में खड़ा होकर ये कहूँ कि आपने बेटा आहिस्ता से बात करनी है, आपने बेटा तमीज़ से बात करनी है, आपने बेटा अंदर आते हुए इजाज़त लेनी है, और ये मैं सारे काम उनके सामने ना करूं, तो आई एम एलिजिबल और नॉट। तो दूसरी खसूसियत क्या होनी चाहिए मुंतकिल करने के बाद? कि आप इस काबिल हों कि आप अपने अंदर जो इल्म है उसको अपने किरदार से डिपेक्ट करते हो, कि बच्चों को नज़र आए कि अगर ये हमारी टीचर हमें ये कहती है तो पहले ये खुद उस पर अमल करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। और A स्टैंड फॉर, हाँ क्या बात है, अब जहन चलने लगा आपका। अभी चावल नहीं आपने खाए, लेकिन जहन चलने लगा आपका कि आप की अचीवमेंट्स, आपके पीछे कुछ ना कुछ तो हो। क्योंकि बेसिकली जब आपके शागिर्द आपके सामने बैठे होते हैं तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे? अगर आपने कुछ अचीव किया होगा, आपके एकेडमिक कैरियर, आपका मुआशरे में उठना बैठना, आपकी कोई ना कोई तो अचीवमेंट होगी ना। तो अल्टीमेटली आप एलिजिबल भी ठहरे, और फिर आपने चूंकि अचीव किया तो आपकी इंस्पिरेशन भी उन तक पहुंच गई। अच्छा, अब ये जो C है, अब अंदाजा, हाँ क्रिएटिव किसने बोला? क्रिएटिव। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है टीचर्स में? आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, आप ये फैकल्टी डील करती हैं, आप इनको ऐसे डील करें कि जैसे आप लम्स की फैकल्टी डील करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वो क्या करते हैं लम्स वाले? पढ़ाते हैं। आप क्या करती हैं? पढ़ाती हैं। आपने इनको हर वक्त ये फील दिलाना कि आप दुनिया के सबसे अच्छे अदारे में, यहां भी इंसान बनते हैं, यहां भी इंसानों का जहन बनता है। इनके साथ इस तरीके से आपने गुफ्तगू करनी है, इस तरीके से इंटरेक्ट करना है। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये नहीं है कि आप पोर्ट्रे करें और उन्हें लगे कि यार खुदा ना खास्ता हमें यहां से चेंज लेने की ज़रूरत है। तो आपने इस तरीके से, अब मुझे ये बताइए कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, क्या आपको लगता है
कि 60 के 60 बच्चों का IQ लेवल सेम है? फिर यहां आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्लास में मूव कर रही हैं कि ये बच्चा इसका IQ लेवल A क्लास है, ये बच्चा इसका B+ है, ये बच्चा इसका C+ है। इसको मैंने एक दफ़ा बताना है, इसको मैंने रिपीट करना है, इसको मैंने उठाना है, इससे मैंने लिखवाना है। अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो आप A+ वाले के साथ तो ठीक कर रही हैं, लेकिन जो C+ वाला ना उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो टीचर मस्ट बी क्रिएटिव। वेरी नाइस, ठीक हो गया। तख्लीकार, इसको क्या बोलते हैं? तख्लीकार है, तख्लीकार, ठीक हो गया। अच्छा आगे क्या है जी? अब मुझे अगर ये आपने बता दिया, हाँ बहुत आसान है, हाँ हेल्पफुल। टीचर बुनियादी तौर पे हेल्पफुल इस नुक्ता नज़र से होता है कि टीचर को महसूस होता है कि यार ये जो बच्चा है इस बेचारे की रूटीन ऐसी है, इसके जूतों से पता लगता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके यूनिफॉर्म से पता लगता है, इसके मुंह हाथ से पता लगता है कि इसकी बैकग्राउंड कैसी है। तो मैंने इसके लिए हेल्पफुल बनना है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सबसे बड़ा डाकू किसे कहते हैं? आप उसे कहते हैं जो आपका घर लूटता है, जो आपकी बाइक छीनता है, जो आपकी गाड़ी चोरी करता है, उसे कहते हैं ना बड़ा डाकू। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि जो पाकिस्तान को लूटता है, सियासतदानों को नाम देते हैं कि ये बहुत बड़ा डाकू। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा डाकू वो है जो आपका इत्मीनान छीनता है। और मज़ेदारी की बात है, ये किरदार हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा पहले पेरेंट्स और फिर टीचर, ये सबसे बड़े डाकू होते हैं। जब आप एक दफ़ा किसी बच्चे से कह देंगी ना तू नहीं पढ़ना, तू नहीं कुछ कर सकता, आप यकीन करें कि उसके लाशऊर में ये चीज़ बैठ जाती है और वो सारी ज़िंदगी उसी गुण चक्कर में पिसता रहता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को आपने इत्मीनान देना है, उनसे छीनना नहीं। तो हेल्पफुल इस नुक्ता नज़र से कहते हैं। कोई ये नहीं है कि किसी बच्ची को आपने कंघी करनी शुरू कर देनी है या किसी के जूते पॉलिश करने शुरू, ऐसा कोई सीन नहीं। आपने ये देखना है कि मैंने इसको इत्मीनान कैसे देना है। और आप यकीन जाने कि इत्मीनान देने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। आपको याद होगा कि जो कभी बॉक्सिंग का मैच देखें, उसका कोच बाहर बैठा होता है, तो उसका एक ही काम होता है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो वो उसके बॉडी में ऐसे केमिकल स्ट्रीट होते हैं कि उसके पंच में इतनी ताकत होती है कि वो सामने वाले को नॉकआउट कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने आज के बाद अपने किरदार को इस तनाजुर में देखना है कि मैं कितनी हेल्पफुल हूँ, मैं कितनी की मदद करती हूँ। और उसके बाद ये होता है मददगार आ गया, और ये हाँ इनकरेज कर। अच्छा, इनकरेज कैसे करते हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इनकरेज करने का बुनियादी तौर पे मतलब ये है कि टीचर जो है ना वो इतना दूरशनास होता है कि उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे में कौन सा टैलेंट है। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि इनकरेज करने के डायनेमिक्स चेंजेस आते हैं। इमरान खान ने इंजमामुल हक को नेट में खेलते देखा। उसने देखा कि यार एक बंदा बगैर हेलमेट के और फ्रंट फुट पे जाके पुल मार रहा है। गौर कीजिएगा, फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे जाके पुल शॉट कहते हैं इसको मारना, और बगैर हेलमेट के। इतना बड़ा दिल चाहिए। वैसे तो बड़ा दिल होना बीमारी की अलामत है, वैसे मैं मुहावरतन कह रहा हूं, इतना बड़ा दिल चाहिए। तो जब उसने उसे देखा ना, तो इमरान खान ने कहा कि इसको लेके आओ नेट में। वकार और वसीम उस वक्त पीक पे थे। उसे कहा कि इसको बॉल करो। तो जब उन्होंने बॉल की ना, तो उसने बगैर हेलमेट के उनको भी पुल शॉट मारे। तो उसने कहा इसे टीम में रखो। जब टीम में रखा, 92 के वर्ल्ड कप में ले गए,
तो पहले 7 मैचेस में उसने 10, 15, 12 स्कोर किए, इससे ज्यादा स्कोर नहीं किए। तो मियां दाद ने एक मैच में उसकी इतनी इंसल्ट की कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि इंजमामुल हक रो पड़ा। और मियां दाद ने उसे कहा, 5 स्कोर किए थे उस मैच में उसने, एक डैनी मॉरिसन को उसने पुल शॉट पे चौका मारा, एक सिंगल की और आउट हो गया। और एक बारिश वाला मैच था साउथ अफ्रीका का, उसमें 30-35 रन किए। तो मियां दाद ने कहा कि यार तू इनू एवं ले आया, ये कुछ भी नहीं। तो इमरान खान के लफ्ज ये थे कि ये बंदा हमें वर्ल्ड कप जिताएगा। अब इंजमाम कहता है हुआ क्या कि हमने क्राइस्टचर्च से फ्लाइट लेके ऑकलैंड जाना था, और जब हम ऑकलैंड जाने लगे तो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो जब मैंने बोर्डिंग कार्ड देखा तो मेरी सीट इमरान खान के साथ थी। तो मैं परेशान हो गया कि यार 1.5 घंटे फिर अब इंसल्ट होगी। तो कहता है जैसे ही मैं इमरान खान के साथ बैठा तो इमरान खान ने सिर्फ एक बात की कि यार तुमने जो डैनी मॉरिसन को चौका मारा ना, वो बड़ा कमाल था। बस। तो इस इनकरेजमेंट का मतलब पता क्या है कि सिर्फ वो बात करनी है जो उसमें है, जो उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, सिर्फ उसको फोकस करना है। नेगेटिव पे जाएंगे ना तो आप अपने मां बाप में नक्श निकाल देंगे। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है जब आप पॉजिटिविटी देखते हैं। तो आज के बाद आपने जिस बच्चे के साथ भी बात करनी है तो हिम्मत बढ़ाना, ठीक है? क्या करना है? उसको इनकरेज करना, उसका टैलेंट देख के। नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं है। टीचर जब नेगेटिव बात करता है ना तो बच्चे उसको बहुत सीरियस लेते हैं, उसी वक्त क्लास में डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो प्रॉमिस है कि आज के बाद आप क्या करेंगे? अब ये जो आर है ये किस पे स्टैंड करता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रेगुलर का तो वो इंतजामिया आपसे पूछेगी, बच्चे नहीं पूछ सकते। तो ये है सेंस ऑफ जिम्मेदारी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिम्मेदार होना, जिम्मेदारी महसूस करना, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं कहता हूं कि एज अ प्रिंसिपल आपकी ये जिम्मेदारी है। अब जब ये महसूस करेंगी ना कि मेरा बुनियादी तौर पे करैक्टर क्या है, कि मैं एक अदारे को लीड कर रही हूँ और मैंने पूरी फैकल्टी को साथ लेके चलना है, 200-250 बच्चा है उसको साथ लेके चलना, 200-250 बच्चे के पीछे उनकी पूरी फैमिली है, उनका ब्रेन है, उनको कैसे कोप अप करना है। तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अदारे के मसाइल कम करते हैं, अदारे के लिए मसले नहीं पैदा करते, स्टूडेंट के मसाइल पैदा करते हैं। बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होते। तो अक्सर लोग ये होते हैं जो टीचर होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे? उन चीजों की कंप्लेन करेंगे जो चेंज होने वाली नहीं है। सपोज अगर आप यहां पे कंप्लेन करते हैं कि यार ये इस एरिया में स्कूल है, तो एरिया तो नहीं चेंज होने वाला। आपको तो जिम्मेदारी दी गई है कि आपने इनको चेंज करना है, इनके माइंडसेट को चेंज करना है ना। तो इसलिए अगर टीचर उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप यकीन जाने कि वो दरख्त के नीचे भी पढ़ाए तो वो वहाँ भी अपनी इल्मी काबिलियत साबित कर सकता है। वो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जगह पे भी पढ़ाए जहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो वहाँ पे भी सोसाइटी में डेंट डाल सकता है। और अगर उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो बेशक लम्स में पढ़ाए, बेशक पीएमसी में भी पढ़ाए, वो मुआशरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो एंड वाली चीज़ है ना, ये सारी चीज़ों को रिलेट करती है कि सारी चीज़ें हो आप में, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो इनकी आउटपुट नहीं आए।